नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं हम इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलती कहाँ करके आते हैं, ये सारी सब कुछ चीज़ें आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं साथियों, आज से ये डेली क्लास आने वाली है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको क्वेश्चन आंसर की डेली क्लास मिलने वाली है। तो अभी तक आपने टारगेट कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो टारगेट कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर लें। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि साथियों इसमें जीरो से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। प्रतिदिन ज़्यादा समय न लेके हम 10-20 मिनट का हम क्लास रखने वाले हैं डेली। तो उसमें 20 क्वेश्चन डेली हम पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चन है जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और गलती कहाँ करके आते हैं, ये सारी सब कुछ चीज़ें हम आज की इस क्लास में और डेली हम प्रतिदिन 9 बजे इस क्लास को हम लेने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे टारगेट कंप्यूटर क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है साथियों? हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अगर आप इनपुट और आउटपुट की क्लास आपने ले रखी है तो आप 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। तो साथियों, अगर आपने इनपुट और आउटपुट नहीं पढ़ा है तो हमारे टारगेट कंप्यूटर क्लास के पिछले की क्लासें आप देखें, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। फिलहाल हम आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। क्यों होते हैं? ये एक आदेश देने वाले उपकरण हैं, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, इसलिए ये इनपुट डिवाइस हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो अभी हम पढ़े थे, अगर आपको पता हो तो हम अभी पहले के क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि आदेश कौन दे रहा है प्रोसेसिंग के लिए, कौन भेज रहा है? इनपुट डिवाइसेज। तो आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइसेज। तो इसको हाईलाइट करके बता देते हैं। तो हमारा इनपुट डिवाइसेज कंप्यूटर का सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। इनपुट डिवाइसेज, जितने भी इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो कंप्यूटर को क्या करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? साथियों, इनमें से कौन सा इनपुट यंत्र है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर। साथियों, आप कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बात करते हैं कि जॉयस्टिक है या प्लॉटर है या मॉनिटर है या प्रिंटर है। तो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़े थे कि आदेश देने वाले इनपुट डिवाइस होते हैं। दूसरी चीज़ सूचना देने वाले होते हैं। तो सूचना
अगर आपने इनपुट और आउटपुट सही ढंग से पढ़ा है तो आप पहले ही बता दिया कि 5 सेकंड में 2 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हो। तो फ्लोटर और मॉनिटर और प्रिंटर तो होता है आउटपुट डिवाइस, और जॉयस्टिक होता है इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक ज़्यादातर गेम खेलते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसमें एक प्रकार की जैसे ट्रैक बॉल होती हैं, इसको एक उसके ऊपर एक छड़ी लगी होती है, उसको घुमाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ने ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? साथियों, इनमें से आपको बताना है कि कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइसेज हैं। तो बात करते हैं पहला ऑप्शन ए वाला, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। देखो साथियों, इसमें मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो ये गलत हो गया अपना। दूसरा ऑप्शन है अपना माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ये प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ये गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ये देखो ओनली माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा चौथा ऑप्शन वैसे ही रह गया। तो इसमें माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है? एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। तो ये समूह केवल इनपुट डिवाइस है। साथियों, आंसर देने से पहले क्वेश्चन को हम सही ढंग से पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं, हम क्या है, क्वेश्चन को हम सही तरीके से नहीं पढ़ते, इस वजह से हमारी बहुत सारी क्वेश्चन जो इजी होते हैं, जो अपने को आते हैं, उसको भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो साथियों, कभी भी आप पे कोई किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दो और कुछ किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आप जीके कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, साइंस के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको पहले सही ढंग से समझें, उसके बाद में अपने ऑप्शन की ओर बढ़ें। तो साथियों, आई होप आज के बाद में आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे। तो बार बार क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद में ऑप्शन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, QWERT को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है QWERT ये होता क्या है और इसका क्या यूज किया जाता है, ये सारा सब कुछ हमारे को पता होना चाहिए। तो साथियों में बता दूं, QWERTY एक कीबोर्ड होता है, जो कि आजकल के कीबोर्ड होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इससे पहले बहुत सारे तरीके के कीबोर्ड चलते थे, उसमें डायरेक्टली ABCDEFG जैसे अपनी अल्फ़ाबेट है उस तरीके के कीबोर्ड होते थे। तो उसमें क्या है, शॉर्ट तरीके से दिया होता था और उसको टाइपिंग करते थे, तब उसके जो बहुत सारे रिबन होते थे वो क्या है, अटक जाते थे। इसकी वजह से ये दूसरा कीबोर्ड जो कि आजकल चल रहा है QWERTY, ये देखो क्यों डिजाइन किया गया है। सब इसका क्वेश्चन है, क्यों डिजाइन किया गया है, किस लिए डिजाइन किया गया है। तो साथियों में बता दूं, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आजकल के कीबोर्ड आपने देखा होगा, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, तो सरल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए QWERTY का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो बात करते हैं हम छठा क्वेश्चन। नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए
किस कुंजी को प्रेस की जाती है। साथियों, जो हमारा न्यूमेरिकल जो कीपैड है उसको टाइप करने के लिए कौन सी क्यू को ऑन किया जाता है। तो साथियों, हमारे जो लॉक होते हैं टॉगल की के अंदर नंबर लॉक हो गए, कैप्स लॉक हो गए और स्क्रॉल लॉक हो गए। तो नंबर टाइप करने के लिए हमारे को नम लॉक को ऑन करना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नम लॉक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकते हैं। जल्दी टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी का हम प्रयोग करेंगे जिससे हमारा जल्दी काम हो सके। अब क्वेश्चन को सही ढंग से समझना। कौन कुंजियों से नंबर की बात कर रहा है, न कि किसी और की, नंबर की बात कर रहा है। तो नंबर जल्दी से किस कुंजियों से जल्दी टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से, या फंक्शन कुंजियों से, न्यूमेरिक कीपैड से, या टच पैड से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड से, जो साइड में दिए होते हैं कीबोर्ड के अंदर, उससे हम जल्दी से टाइप कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लिया है तो मैं मानता हूं आप गलती करके नहीं आ सकते। तो हमारा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे साथियों बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं, लेफ्ट और राइट को समझते नहीं है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अपना जो कर्सर है, जैसे हमारा कर्सर ये हो गया, ठीक है। अब ये कर्सर हो गया तो इसके किस ओर डिलीट करने के लिए बोल रहा है। ये मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बाईं ओर कैरेक्टर के डिलीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इस चीज़ का हमारे को ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करके आते हैं। तो क्वेश्चन को अगर सही ढंग से हम पढ़ लेते हैं तो हम इसको गलत करके नहीं आ सकते, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। हम बार बार इसके बारे में पढ़ते हैं और शुरू में ही कीबोर्ड की जब हम क्लास लेते हैं उसी टाइम पे इसको हम तरीके से पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो साथियों, इसको गलत करके आ जाते हैं। तो हम फिर क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के अक्षर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, देखो डिलीट ऑप्शन आता है तो डिलीट करके आ जाते हैं। तो साथियों, दाईं ओर से बाईं ओर डिलीट करने, दाईं ओर से बाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। और साथियों, बाईं ओर से दाईं ओर डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बैक स्पेस, ठीक है। तो इसमें बैक स्पेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। साथियों, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन
बटन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप गलती करके नहीं आ सकते। तो आज के इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि जो कॉम्बिनेशन बटन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साथियों, इसमें कॉम्बिनेशन बटन होते हैं शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और एल्ट बटन। ये एक प्रकार के कॉम्बिनेशन बटन है। ये क्या है, एक दूसरे के साथ ही कार्य करते हैं, ये अकेले कार्य नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। हमारा राइट आंसर हो गया कंट्रोल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। समझना है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए मतलब शुरुआत में जाने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं। होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप हो गया, एंटर हो गया। तो साथियों, हमने कीबोर्ड की अगर अपने को अच्छी तरीके से जानकारी है तो आप इसमें 1 सेकंड में उत्तर दे सकते हो इसका। तो इसका राइट आंसर है, कमेंट करके बताना आप कितने क्वेश्चन सही जाते हैं लास्ट में। तो इसका राइट आंसर है होम बटन। होम बटन हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, लाइन के आरंभ में जाने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है, होम का। और अंत में जाने के लिए, एंड में जाने के लिए एंड बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे पैराग्राफ के प्रारंभ में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में होम बटन का प्रयोग करते हैं, और पैराग्राफ के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में एंड बटन का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच में स्पेस डालता है। तो साथियों, इसमें आपको पता होगा कि स्पेस देने के लिए कौन सी बटन का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल कुंजी, प्रिंटर, स्पेस बार, माउस। देखो, माउस और प्रिंटर तो वैसे ही गलत हो रहे हैं, कंट्रोल कुंजी गलत हो रही है, तो स्पेस बार, इसमें स्पेस का नाम दिया जा रहा है। तो अगर आपको आता भी नहीं है तो आप इसको सही करके आ सकते थे। तो वैसे तुक्के नहीं मारना है, सही ढंग से किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार और। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना मतलब शिफ्ट बटन का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बिना शिफ्ट के अगर आपको सभी अक्षरों को कैपिटल में लिखना है तो किसका प्रयोग करते हैं। शिफ्ट बटन का, पेज अप का, कैप्स लॉक की का और नंबर लॉक का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक की का। ठीक है, कैप्स लॉक की को ऑन करने के बाद में सभी जो अक्षर हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेज, पेन इनपुट डिवाइसेज, डाटा कलेक्शन डिवाइसेज, मल्टीमीडिया डिवाइसेज। तो मैं आपको बता दूं, माउस और ट्रैकबॉल और जो जॉयस्टिक होता है ये प्रत्येक पॉइंट पे काम करते हैं, इसलिए ये एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। साथियों, अगर आपके ऑप्शन में पॉइंटिंग डिवाइस आता है तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस करना है, अन्यथा अगर आप पॉइंटिंग डिवाइस इसमें दिया नहीं होता है और इनपुट डिवाइस दिया होता है तो आपको इनपुट डिवाइस करना है।
तो हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेज ऑप्शन में है, तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है सॉफ्टवेयर डिवाइसेज, प्रिंटिंग डिवाइसेज, पॉइंटिंग डिवाइसेज और टेम्परेरी डिवाइसेज। अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि मैंने बताया था कि आपको इनपुट डिवाइस आ जाए तो इनपुट डिवाइस, बाकी पॉइंटिंग डिवाइस आ जाए तो पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है, तो आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका पॉइंटिंग डिवाइसेज अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिवाइस अलग चीज़ हो गई, प्रिंटिंग अलग हो गई, टेम्परेरी डिवाइस अलग हो गई, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन दूसरे तरीके से। देखो साथियों, एक ही क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आंसर करके आना है। जल्दबाजी ना करें। किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, तो आप धैर्य बनाए रखें और विशेषकर आप अपने दिमाग से या अपने शरीर से हेजिटेशन बिल्कुल निकाल दें। जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ाहट में कोई क्वेश्चन नहीं करें। आपको तरीके से समझना है क्वेश्चन को। ऐसे करके जाएंगे तो आप, मैं मानता हूँ आप 2-5 क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे सही करके आएंगे। मैं ये बता दूँ आपको, हड़बड़ाहट में 2-5 क्वेश्चन गलत करके आओगे और हड़बड़ाहट नहीं करोगे तो 2-5 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो साथियों, आपको पता है आप पॉइंट से स्टूडेंट रह रहे हैं, तो 2-5 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, हड़बड़ाहट में कोई भी पेपर ना दें। तो बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? तो हमारा, अगर आपको सही ढंग से आप पिछले क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो आपका राइट आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थिति विहल का प्रयोग किया जाता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित विहल का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो स्क्रॉल जो ऊपर नीचे लेते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माउस का जो बीच का जो बटन होता है, स्क्रॉल करते हैं उससे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, या पेज को स्क्रॉल करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेज को स्क्रॉल करने के लिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको भी पता है वेब पेज पे क्लिक नहीं किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट राइट बटन का प्रयोग किया जाता है क्लिक करने के लिए। तो शट डाउन इससे नहीं किया जा सकता है, सेलेक्ट आइटम को क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेज को स्क्रॉल करने के लिए, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए। हम पेज को स्क्रॉल करने के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, देखो किसी भी चीज की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो किससे देखते हैं? ड्रैगिंग गलत है, ड्राफ्टिंग गलत है, राइट क्लिक देखते हैं हम, लेफ्ट क्लिक गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। देखो साथियों, हम माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं।
जैसे किसी भी जैसे किसी की फ़ोटोज़ के बारे में हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाएगा नीचे ही नीचे, तो उस पर क्लिक करने के बाद में उस फ़ोटो की हम जानकारी ले सकते हैं। ये कब की खींची हुई है, कौन सी डेट को खींची हुई, कौन से टाइम पे खींची हुई है, ठीक है, इसकी क्या साइज़ है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन हम राइट क्लिक के माध्यम से ले सकते हैं। ये राइट क्लिक कहाँ पे होती है? माउस पे, ठीक है, माउस का राइट बटन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? समझना है, यहाँ पे बहुत गलती करके आते हैं स्टूडेंट। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? माउस कहते हैं? नो। हेड बोलते हैं? नहीं। लोगो? नहीं। तो बच गया अपना कर्सर, जो हमारा तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंबल को हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो कर्सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्सर हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइसेस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, बारहित पेन। देखो साथियों, अगर हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो लाइट पेन ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन करके आते हैं, कौन सा ऑप्शन चुन के आते हैं? अंधेरे में लिखने के लिए। साथियों, इसमें लाइट जलती है? नहीं होता है। तो लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेज है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को क्लास को हम सही ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा लाइट पेन उसके अंदर आता है, जो मुख्य प्रकार का एक इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? साथियों, अभी मैंने पहले बताया था कि कौन सा एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर छड़ी लगी होती है। माइक्रोफोन नहीं, लाइट फैन नहीं, कीबोर्ड नहीं, बच गया अपना जॉयस्टिक, जो कि हमने जॉयस्टिक के बारे में पहले बताया था मैंने दूसरा तीसरा क्वेश्चन में। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, इसके ऊपर एक छड़ी लगी होती है, उसको उसकी सहायता से उसको घुमाया जाता है, ठीक है। ये मतलब उसको घुमाने के लिए एक ऊपर छड़ी लगी होती है। तो साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारा राइट आंसर हो गया। तो साथियों, आप कमेंट करके बताना है मेरे को कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की गई है। ऐसे ही आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन जानने के लिए आप टारगेट कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो आई होप आपको टारगेट कंप्यूटर क्लास की जो ये 20 क्वेश्चन हैं आपके अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे, और बताना आपको आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो धन्यवाद साथियों। तो आज की क्लास को हम करते हैं द एंड। कल 9 बजे मिलते हैं।